हिल गया पूरा बिहार। महागठबंधन ने दिखा दी ऐतिहासिक एकता और ऐतिहासिक ताकत। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण वर्तमान एनडीए सरकार को पड़ गया महंगा। इसी बहाने महागठबंधन के घटक दलों के बीच समाप्त हो गई आपसी मतभेद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा था। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से इनके तरफ यही आवाज़ें बुलंद की जा रही थी कि बिहार के वोटरों का अधिकार छीना जा रहा है। लगातार ही नेता प्रतिपक्ष हो या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावे अन्य मुकेश सहनी हो या फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो, उनके स्तर से बिहार के मतदाताओं के लिए यही मांगे की जा रही थी कि यहाँ पर वोटर पुनरीक्षण के कार्य के नाम पर वोटरों के अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। इसी बीच राहुल गांधी के स्तर से यह रणनीति बनाई गई कि क्यों नहीं इस मुद्दे को बिहार के आम जनता से रूबरू कराया जाए, और यह ऐतिहासिक मुद्दा रहा, ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन रहा, जिसका नाम दिया गया वोटर अधिकार यात्रा, जिसकी शुरुआत कर दी गई 17 अगस्त 2025 और बिहार के सासाराम जिले से। और महागठबंधन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही ऐसी ताकत दिखाई कि वर्तमान एनडीए सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सिर्फ एक पहलू पर ही महागठबंधन को सफलता नहीं मिली है। जो भी मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई उसमें महागठबंधन को कई पहलुओं पर सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही साथ बिहार के एनडीए सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें भी खड़ी कर दी गई है महागठबंधन के स्तर से। आइए आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा यानी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई थी और यह सुझाव था महानायक जो कहे जाते हैं कांग्रेस के राहुल गांधी के स्तर से, और महागठबंधन के तमाम घटक दलों के समझौतों या फिर समर्थन के उपरांत ही यह योजना का निर्माण किया गया कि इसकी शुरुआत 17 अगस्त और बिहार के सासाराम जिले से की जाए। ज्यों ही यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई, भारी संख्या में बिहार के आम जनता और मतदाता देखने को मिले। गाड़ियां भी काफ़ी संख्या में देखने को मिली। भीड़ तो ऐसी थी कि ऐतिहासिक बना दिया गया। आप देखेंगे, आप गौर करेंगे तो शायद पहली बार ऐसा रुख देखने को मिला कि जब किसी कार्यक्रम में इतने सारे आम बिहार की जनता उपस्थित होते हो। ये कोई कार्यक्रम विशेष नहीं था, कोई एक पॉलिटिकल के रूप में कह दिया जाए तो यहाँ पर अपनी राजनीति की गोटी सेकना अलग की बात थी, परंतु मुख्य रूप से यह वोटर अधिकार यात्रा था। वोटरों से संबंधित उनके अधिकारों से उन्हें परिचित कराना था और इसमें आम जनों की भूमिका और 100% भागीदारी ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार की आम जनता को महागठबंधन जगाने में कामयाब हो गई है। दोस्तों, आइए आगे हम चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक तो रहा ही आम जनता की भीड़, साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में इतनी भीड़ हुई कि यहाँ पर महागठबंधन के जितने भी घटक दल थे उसके तमाम बड़े बड़े नेता भी इसमें शिरकत दिए। जो भी बड़े नेता, उदाहरण के रूप में आप देखेंगे तो सिर्फ राहुल गांधी की उपस्थिति ही नहीं थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। तो उधर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीमार अवस्था में लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति भी देखने को मिली। सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी जमकर वर्तमान सरकार के खिलाफ बयानबाजी की गई, और बड़ी बात कि उन्होंने पुराने अंदाज में ही कह दिया कि इस बार बिहार के वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंको और इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया है। दोस्तों, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें की जाए तो उन्होंने तो स्पष्ट ही कह दिया कि यह मोदी सरकार काफ़ी गंभीर है, मोदी काफ़ी खतरनाक है, इसे हटाने की ज़रूरत है। उन्होंने आम जनताओं से अपील की कि मोदी को हटा देने की ज़रूरत है, अन्यथा आम जनता के अधिकार को मोदी समाप्त कर देंगे। बातें आई राहुल गांधी की तो उन्होंने तो अजब ही बातें कह डाली। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि आखिर चुनाव आयोग, उसके लिए नियम और कानून बनाने की आवश्यकता क्यों थी। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जब चुनाव के दरमियान सीसीटीवी कैमरे संबंधी नियम बनाए गए थे तो आखिर मोदी सरकार के द्वारा उस नियम को क्यों हटा दिया गया, क्योंकि उन्हें वोटों की चोरी करनी थी। आगे उन्होंने कहा
कि वर्ष 2023 में ऐसा कानून बना दिया गया जिससे चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी नोटिस नहीं कर सकता, ना तो उच्च न्यायालय और ना ही उच्चतम न्यायालय के द्वारा शिकंजा कसा जा सकता है चुनाव आयोग के ऊपर। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि निर्वाचन आयोग मोदी सरकार की सहायता करती है और वोट चोरी में मदद करता है। दोस्तों, कड़ा रूप दिखाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मुकेश सहनी भी कम नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि आखिर वोटरों का अधिकार वाली बात है। अगर मेरे पास वोट देने का अधिकार नहीं होता, मेरे पास अगर वोट नहीं होते तो मैं कभी मंत्री नहीं बनता। उन्होंने कह दिया कि अगर वोटर नहीं होते तो आज लालू प्रसाद यादव इतने वर्षों तक बिहार में राज नहीं करते। तो इस तरह से कई बड़ी बड़ी बातें की गई। यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि एनडीए सरकार के लिए चुनौती इस रूप में खड़ी हुई कि इतनी भीड़ देखने को मिली, इतनी ज़्यादा भीड़ थी जिसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम जनता को अपने तरफ खींचने में बिल्कुल कामयाब हो चुकी बिहार की महागठबंधन। दोस्तों, इसे इंडिया गठबंधन का भी दर्जा दिया जा सकता है क्योंकि यह कार्यक्रम था जहां बिहार के क्षेत्रीय दलों की ओर से यहां पर राजनीति की जा रही थी बिहार की, तो वहीं कांग्रेस के तरफ से यहां पर देश की राजनीति की जा रही थी। उनके स्तर से लगातार ही निशाना साधा जा रहा था मोदी सरकार के ऊपर। तो यहाँ बिहार के क्षेत्रीय दलों की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के ऊपर निशाने साधी जा रही थी। यहाँ पर दोनों तरह के कार्य किए जा रहे थे। अब आइए हम बातें करते हैं कि यह तो महागठबंधन ने ताकत दिखा दिया, लेकिन मुश्किलें खड़ी हो गई है एनडीए सरकार के सामने। बार बार भी वो सोच पर हैरान होती होगी कि आखिर बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कराना मेरे लिए काफ़ी महंगा पड़ गया है, क्योंकि ऐसा वक्त ही मिल गया, ऐसा मुद्दा मिल गया विपक्ष को कि आम जनों के बीच जा जाकर यहाँ पर वोटरों के अधिकार संबंधी खुलेआम किया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले भी राहुल गांधी के स्तर से वोट चोरी के मामले उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर तो अलग ही पूरे देश में माहौल गर्म है। अब बिहार में जब चुनाव निकट आया है, माहौल को गर्म करने आ चुके हैं राहुल गांधी। लेकिन यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि महागठबंधन के स्तर से या फिर इंडिया गठबंधन के स्तर से सिर्फ एक मुद्दे यानी राजनीतिक गोटी ही नहीं सीखी गई। यहाँ पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच में जो आपसी कलह थी, आपसी जो भी तलखे थी, वो भी समाप्त होते नजर आए। आपने देखा होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा खुद सारथी बनकर महागठबंधन के घटक दलों को लेकर वो आगे की ओर बढ़ रहे थे, यानी वो खुले कार का स्टीयरिंग संभाले हुए थे। वहाँ उसी गाड़ी पर खुले रूप में राहुल गांधी, मुकेश सहनी, तो उधर लेफ्ट के बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे। हम आपको बता देना चाहेंगे कि महागठबंधन के इस बैठक और इस कार्यक्रम में इतने नेता कभी नहीं सम्मिलित हुए थे, इसलिए तो यह काफ़ी ऐतिहासिक रहा। तमाम घटक दल के तमाम बड़े बड़े नेता उपस्थित थे। मुकेश सहनी कहा जाए या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी कहा जाए या फिर राजेश राम कहा जाए या फिर कृष्णा अल्लावरू कहा जाए या फिर पप्पू यादव कहा जाए, तमाम बड़े बड़े राजनेता या फिर कन्हैया कहा जाए, सभी के सभी मौजूद थे। ऐसी पहली बार देखने को मिली जब एक मंच पर इतने सारे महागठबंधन के नेता उपस्थित हो। ऐसी तो पहली बार देखने को मिली। लेकिन इससे पहले यही कहा जाता था कि जहाँ पर पप्पू यादव होते हैं वहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं होते। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस मंच पर तेजस्वी प्रसाद यादव होते हैं उस मंच पर पप्पू यादव को जगह नहीं दी जाती। लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया, जब तेजस्वी प्रसाद यादव और पप्पू यादव अगल बगल में ही बैठे थे। और एकजुटता इस रूप में भी देखने को मिली कि राहुल गांधी के द्वारा लालू प्रसाद यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे को गिलास में पानी डालते हुए देखा गया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव को पैर छूते नजर आए, तो राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से गले मिलते नजर आए, तो उधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी लालू प्रसाद यादव से गले मिलते नजर आए। और अहम बात इस रूप में हो गई कि पहले ये कहा जाता था कि तेजस्वी प्रसाद यादव कन्हैया को अपने मंच पर देखना नहीं चाहते, लेकिन इस बार एक बार फिर से नई तस्वीर देखने को मिली। कन्हैया भी अगले कतार में बैठे थे जिस मंच पर तेजस्वी प्रसाद यादव बैठे थे। यानी बिल्कुल ही कह दिया जाए तो कहीं से भी कोई मतभेद नहीं रहा और तमाम महागठबंधन के घटक दल के बड़े बड़े शीर्ष नेता
इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम अगले 15 दिनों तक और चलेंगे। उसके बाद अंतिम दिन यानी 1 सितंबर 2025 को गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐतिहासिक रैली का आयोजन महागठबंधन के स्तर से किया गया है। ये तो निश्चित है कि प्रथम दिन की शुरुआत जब इतनी भारी भीड़ से हुई, जिसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह एनडीए सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर 1 सितंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में अगर यही भीड़ देखने को मिलती है, इससे ज़्यादा भीड़ अगर हो जाती है, तब तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार बिहार में एनडीए सरकार की खात्मा तय हो चुकी और महागठबंधन की सरकार बननी तय हो चुकी। वहीं दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी लगातार ही बिहार में 15 दिनों तक रहेंगे और इस 15 दिनों के अंदर राहुल गांधी महागठबंधन के अंदर जो भी सीटों के बंटवारे को लेकर मुद्दे हैं, आपसी तलके हैं, उसको समाप्त कर देंगे। जो पहले दिन की तारीख में ही देखने को मिल गई, सभी को एक मंच पर, एक साझा मंच पर रखकर आम जनता के बीच यह दिखा दिया गया कि महागठबंधन के तमाम घटक दल और तमाम राजनेता एक मंच पर और एक साथ है। तो ये आपसी मुद्दे जो सीटों के बंटवारे को लेकर है, यह 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से राहुल गांधी निपटा देंगे। रह गई बात मुकेश सहनी की, मुकेश सहनी क्या वह डिप्टी सीएम का पद मिलेगा या फिर नहीं, यह तेजस्वी प्रसाद यादव पर तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर जरूर निर्भर करता है। दोस्तों आपका क्या कहना है यह मतदाता यानी वोटर अधिकार यात्रा के ऊपर? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।